इस बात को समझने की जरूरत है कि बिहार में किसान आंदोलन क्यों नहीं होता है, बिहार में कोई किसान नेता क्यों नहीं पैदा हुआ। हर जाति का नेता है, जातियों में उपजातियों के नेता हैं, यहाँ पर शिक्षक नेता है, डॉक्टर नेता है, वकील नेता है, किसान नेता नहीं है। क्यों? बिहार में किसान को लेकर या किसान के विषय को लेकर कोई नेतागिरी इसलिए नहीं होती है, कोई किसान नेता इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बिहार में विशुद्ध तौर पर किसानों की संख्या बहुत कम है। अब आप कहिएगा इससे कैसे है, हर गांव में हर घर में खेती हो रहा है, तो उसको समझिए। किसान वो है जिसके पास जमीन है, वो खेती करता है। तो बिहार में जिसके पास जमीन है वो खेती नहीं करता, वो खेत रेंट पर देता है। तो उसको इससे मतलब नहीं है कि धान का दाम इस बार 1600 हुआ कि 1900 हुआ, उसको मतलब है कि बटाई का हमको आधा रुपया मिलना चाहिए। और जो आदमी एक्चुअली खेती कर रहा है वो किसान नहीं है, वो विशुद्ध तौर पर मजदूर है, जिसने जमीन रेंट पर लिया है और अपने शारीरिक श्रम के एवज में अपने बच्चों के खाने भर उससे उपजा रहा है। वो किसान नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं बिहार में जो खेती है वो कमाने वाली खेती नहीं है, वो खाने वाली खेती है। जो लोग खेती करता है, जमीन लिया रेंट पर, अगर उसका मजदूरी माइनस कर दीजिए तो बेचारे को 1 रुपया भी नहीं मिलना है। चूंकि मजदूरी नहीं है, जो महीने भर में मजदूरी करता वो कमाता उतना ही पैसा उसको, उतने पैसे का फसल उसको 6 महीना 8 महीना में मिलता है। और आप सुने होंगे गांव देहात में लोग कहता है कि भैया रोपनी में आए हैं, इसके बाद कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। तो बात सुने होंगे आप, भोजपुरी में भी आदमी कहता है, आप लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं कि भैया आइल बानी रोपनी करे, कमाए खाती लुधियाना जाए या कमाए खाती बॉम्बे जाए। क्यों कहता है? क्योंकि रोपनी करने आया है कि इतना उपज हो जाए कि बाल बच्चा भूखे ना मरे। 6000 8000 कमाने के लिए बाहर जाता है। इसलिए बहुत कम आप गांव में जाकर देख लीजिए, हम भी 5000 गांव में जाकर इस बात को हमारे मन में आया, पढ़ा, हमने समझा, उसके बाद जाकर गांव में भी देखा। अगर 100 आदमी खेती कर रहा है तो उसमें इक्का दुक्का ही ऐसा आदमी है जिसका जमीन भी है और वो खेती भी कर रहा है। तो चूंकि किसान यहाँ है ही नहीं, इसलिए किसान का आंदोलन नहीं होता है।